नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ऋण वसूली प्रक्रियाएं निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानजनक होनी चाहिए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा को कृषि व किसान कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नीति नेतृत्व यानी पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। हरियाणा में कल से उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव हिसार से अभियान का शुभारंभ करेंगी। और कैथल पुलिस ने पुंडरी क्षेत्र से 242 किलोग्राम से अधिक डोडा पोस्त सहित एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ऋण वसूली प्रक्रियाएं निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानजनक होनी चाहिए। साथ ही ये रिजर्व बैंक की निष्पक्ष प्रक्रिया संहिता के अनुरूप होनी चाहिए। नई दिल्ली में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जुड़ी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वित्तीय समावेशन की आड़ में वित्तीय शोषण नहीं किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ये आवश्यक है कि वे प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहकों की सुरक्षा को अपने मूल सिद्धांतों और नैतिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सवेरे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। हरियाणा को कृषि व किसान कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नीति नेतृत्व यानी पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल देर शाम नई दिल्ली में आयोजित 16वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को यह सम्मान प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के कर्मठ और परिश्रमी किसानों को दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेती केवल व्यवसाय नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी आत्मा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उसमें हरियाणा का अन्नदाता उसका एक प्रमुख स्तंभ है। एक विकसित, मजबूत और समृद्ध भारत तभी संभव होगा जब हमारा किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर बनेगा। श्री नायब सिंह सैनी ने कृषि क्षेत्र में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने के विषय पर बोलते हुए कहा कि आज डिजिटल तकनीक ने खेती को बदल दिया है। आज किसान स्मार्ट खेती की ओर बढ़ रहे हैं। हरियाणा में प्रगतिशील किसान आज खेती में ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, एआई और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक से अब खेतों में कीटनाशक एवं खादों का छिड़काव हो रहा है। फसल बीमा योजना की ऑनलाइन निगरानी हो रही है। ई-नेम जैसे पोर्टल से किसानों को देश भर की मंडियों तक सीधी पहुंच मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का विजन आधुनिक तकनीक के माध्यम से हरियाणा की कृषि को आधुनिक, कुशल और भविष्य के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में स्टार्टअप्स और कृषि उद्यमिता को लेकर सार्थक पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड और फसल मूल्यांकन में भी ड्रोन का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ड्रोन दीदी योजना के तहत 5000 महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इसी प्रकार हरियाणा की 108 मंडियों को ई-नेम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। इससे किसान अपनी उपज को राज्य या देश की किसी भी मंडी में बेच सकते हैं, जिसमें उन्हें बेहतर मूल्य मिलता है। उन्होंने बताया कि किसानों को हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत 90 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। वहीं किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों पर 85% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान से पराली न जलाने का सरकार ने आग्रह किया। जो किसान पराली नहीं जला रहे, उन किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपए देने का काम सरकार ने किया है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने बताया कि आज हरियाणा एकमात्र राज्य है जहां किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल प्रदेश का हर किसान घर बैठे ऑनलाइन अपनी बोई गई फसल और खाली छोड़ी गई जमीन का विवरण डाल रहा है, जिससे फसल बिकने के 48 घंटे के भीतर किसान को उसकी फसल का सारा पैसा उसके बैंक खाते में मिल जाता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा में कल से उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान की शुरुआत की जाएगी।
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव हिसार से इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। हरियाणा के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ कुलदीप सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान बच्चों व 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिनकी आंखों की नजर कम होगी उन्हें निःशुल्क चश्मे दिए जाएंगे। जांच के दौरान किसी व्यक्ति में मोतियाबिंद की शिकायत मिलती है तो सरकारी अस्पतालों में उसकी निःशुल्क सर्जरी की जाएगी। श्री कुलदीप सिंह ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य दृष्टिहीनता को जड़ से खत्म करना है। हरियाणा के पंचकुला जिले में उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान के तहत लोगों को 7500 चश्मे दिए जाएंगे। उप सिविल सर्जन डॉ अरविंद सहगल ने बताया कि कम दृष्टि वाले बुजुर्गों और बच्चों को ये चश्मे पंचकुला के नागरिक अस्पताल व कालका और रायपुर रानी के स्वास्थ्य केंद्रों में आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में भी बच्चों की आंखों की जांच की जाएगी। डॉ अरविंद सहगल ने बताया, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को 7500 चश्मे स्टॉक में मिले हैं और 11 तारीख को इनकी डिस्ट्रीब्यूशन 3 स्थानों पर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी, जो कि कालका, रायपुर रानी और सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में स्किल लैब जो कि डी ब्लॉक में है, वहां पर चश्मे निःशुल्क बांटे जाएंगे और आने वाले दिनों में यह प्रोग्राम चलता रहेगा। जींद के नागरिक अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ गीतांशु ने बताया कि जींद के नागरिक अस्पताल में भी आंखों की जांच होगी और चश्मा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें इस जन कल्याण अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने कहा, 40 के बाद सबको ही चश्मा लगता है, इसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है। सबको नजदीक का चश्मा आता है और ये चश्मे सरकार हमें वितरित करवाएगी। हमारे पास 5500 चश्मे पहुंचे हैं, जिनमें से कुछ चश्मे हमने सब डिविजनल हॉस्पिटल नरवाना और सीएचसी जो हमारे अंडर आती हैं, जैसे उचाना, खरकराम जी, सफीदो, कंडेला, यहाँ भिजवा दिए गए हैं। बाकी चश्मे हम यहाँ वितरित कर देंगे। कैथल पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट पुंडरी क्षेत्र से 242 किलोग्राम 56 ग्राम डोडा पोस्त सहित एक नशा तस्कर को काबू किया है। उप पुलिस अधीक्षक गुरविंदर सिंह ने बताया कि करनाल के नीलोखेड़ी निवासी स्वर्ण सिंह को मोहना गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल के नीचे से काबू किया गया। उन्होंने बताया, ट्रक चालक है स्वर्ण सिंह, जिसको काबू किया गया कल, उससे भारी मात्रा में जो डोडा पोस्ट है वो बरामद हुई है। वो मध्य प्रदेश से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेकर आ रहा था ट्रक में, और उसके बीच में ही उसने 16 बैग जो है डोडा पोस्ट के वो रखे हुए थे, और टोटल जो उसकी क्वांटिटी है 242 किलो 56 ग्राम है, और जो कि कमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी है, उनको कल अरेस्ट किया है और आज माननीय अदालत में पेश किया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी को पहले भी नशा तस्करी के एक मामले में करनाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस समय आरोपी जमानत पर आया हुआ था। आगामी 13 जुलाई को कैथल में हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कैथल की उपायुक्त ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि हाफ मैराथन के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देना है। इस मैराथन में खिलाड़ी, विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, प्रगतिशील किसान, युवा, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग नशे के खिलाफ एक साथ कदम ताल करेंगे। मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर पैरालंपिक विजेता हरविंदर सिंह ने सभी को मैराथन में भाग लेने की अपील की है। मैं हरविंदर सिंह, पैरालंपिक मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी। हरियाणा सरकार द्वारा 13 जुलाई को हरियाणा के कैथल में सुबह 5 बजे हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, नशा मुक्ति अभियान के तहत। मैं भी इस अभियान में एज ए ब्रांड एम्बेसडर पहुंच रहा हूं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि यह सिर्फ एक अभियान नहीं, एक सोच है नशा मुक्त समाज के लिए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और मिलते हैं कैथल में सुबह 5 बजे हाफ मैराथन में। आइए हम सब मिलकर समाज को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ऋण वसूली प्रक्रियाएं निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानजनक होनी चाहिए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा को कृषि व किसान कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नीति नेतृत्व यानी पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। हरियाणा में कल से उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव हिसार से अभियान का शुभारंभ करेंगी। और
कैथल पुलिस ने पुंडरी क्षेत्र से 242 किलोग्राम से अधिक डोडा पोस्त सहित एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।